ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं आरोग्य और आज हम बात कर रहे हैं बांझपन की कि अगर बांझपन की समस्या होती है तो उसका इलाज क्या हो सकता है। इसी पर हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पुनीत जी जो हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर पुनीत जी अगर यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर बांझपन में एक बार हम इसका इलाज करवाते हैं और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्या दूसरी बार भी इलाज करवा सकते हैं? जी बिल्कुल। बांझपन के इलाज कहा जा सकता है दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम आईयूआई कहते हैं, दूसरा जिसे हम आईवीएफ कहते हैं। आईयूआई में आपका सक्सेस के चांसेस लगभग 20% रहते हैं एक बार में। हम कहते हैं कि 3 से 6 कोशिश करनी चाहिए जिसमें लगभग 90% लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और आईवीएफ में एक बार में सक्सेस के चांसेस लगभग 50% होते हैं, 40 से 50%। तो दोबारा ट्राई करना जरूर चाहिए। जी चलिए, गुड़गांव से बरखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। जी सवाल पूछिए। मैम एक्चुअली मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम बताइए। हाँ जी। तो मैं आपसे चाहती हूँ उसमें कंसीविंग के कितने चांसेस हैं, और साथ ही साथ मैं काफी सालों से 2-3 सालों से ट्राई कर रही हूँ कंसीव के लिए। हाँ जी। बट हो नहीं पा रहा है। आपकी उम्र कितनी है? आई एम प्रेजेंटली 29। अच्छा देखिए, अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, पीसीओ के साथ कुछ लोगों को पीरियड्स रेगुलर आते हैं, कुछ को नहीं आते, ठीक है, तो आपको दवाइयाँ चाहिए, मेडिसिन मिलेंगी जिसमें ओरल भी दिए जा सकते हैं जो कि आपको खानी हो, या फिर इंजेक्शन लग सकते हैं जिससे अंडे बनने में हेल्प हो। इसके साथ के साथ आईयूआई की कोशिश करी जा सकती है। ज्यादातर केसेस में उसी से कंसीव हो जाता है। अगर ना हो पाए तो कुछ केसेस में आईवीएफ कराना पड़ता है। चलिए पुनीत जी, जो हम बात कर रहे हैं बांझपन की, तो इसका जो इलाज है क्या इसे ऑपरेट करके इसका इलाज किया जाता है या फिर सिर्फ एक मेडिसिन से इसका इलाज हो सकता है? देखिए, एक मेडिसिन मैं नहीं कहूंगी, कुछ मेडिसिन से इसका इलाज किया जा सकता है। ऑपरेशन की जरूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है। कुछ लोग जिनको एंडोमेट्रियोसिस की या फिर फाइब्रॉइड्स, रसौली ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हों, उस केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर लोगों को ऑपरेशन नहीं, दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। जी चलिए पुनीत जी, यहाँ पर अगर महिलाओं में जो समस्या देखी जाती है, साथ ही साथ पुरुषों में भी वो कमी देखी जा सकती है, जिसके बाद जो सपना होता है माता पिता बनने का, वो सपना पूरा नहीं हो पाता है, तो क्या सेम इलाज होता है अगर महिलाओं में भी वो कमी हो और पुरुष में भी? अगर महिला में कमी हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईयूआई या आईवीएफ किया जाता है। पुरुष में अगर कमी हो तो मैंने एक केस में अभी आपको समझाया कि या तो आप डोनर स्पर्म ले सकते हैं, या अगर पुरुष के शुक्राणु हैं पर कम हैं, या हैं पर बाहर नहीं आ पा रहे, तो उनके जो थोड़े बहुत शुक्राणु हैं उनसे इक्सी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो कि आईवीएफ का ही एक प्रकार है। जी चलिए, धनपत जुड़े हमारे साथ गुड़गांव से। धनपत जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरी मिसेज को बच्चे होने ओल्ड हो गए जी। हाँ जी। और हमने इसमें मिसेज की भी और अपनी भी दोनों की जांच भी कराई है जी। हाँ जी। जी हाँ जी बताइए। ट्यूब टेस्ट भी हैं और शुक्राणु की जांच भी है जी। हाँ जी। सब कुछ नॉर्मल है या कहीं कोई प्रॉब्लम है जांचों में? नहीं, सब नॉर्मल आ रहा है जी फिलहाल तो। अच्छा। और मेरे पहले बच्चे भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चे नहीं हुए। आपकी मिसेस के बच्चे हुए पहले? उनकी जी 33 है। समझ नहीं आया, दोबारा बोलिएगा प्लीज। 33 साल है जी। 33 साल उम्र है, पर उनके बच्चे हैं दोबारा? हाँ पहले बच्चे हैं जी। पहले बच्चे हैं उनके जी। आखिरी बच्चा कितना बड़ा है आपका? सबसे छोटा बच्चा कितना बड़ा है? सबसे छोटा 11 साल का है जी, बड़ा 12 का है जी। देखिए, अगर आपकी जांचें सब सही हैं तो आपकी मिसेस की उम्र अभी ज्यादा नहीं है। आप शुरुआत में आईयूआई की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा फिर से बताओ, आवाज कम कर। देखियो, आईयूआई ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपकी मिसेस को अंडे बनने के लिए दवाई दी जाती है, साथ के साथ आपका पानी उनके अंदर डाला जाता है। तो इसमें सक्सेस के चांसेस एक साइकिल में लगभग 20% होते हैं। जी ठीक है।
चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। यहाँ पर पुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बांझपन के कारण आखिर क्या होते हैं, क्योंकि आप सजेस्ट कर दीजिए लोगों को, क्योंकि वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लोग, महिलाएं खासकर बहुत जल्दी घबरा जाती हैं अगर शादी के 1 साल बाद अगर बेबी नहीं हो, और फिर जो ताने जो मिलते हैं उसके बाद एक अलग ही टेंशन होती है, एक अलग ही प्रेशर होता है। आप उन्हें सजेस्ट कीजिए कि आखिर वो क्या कारण है जिससे वो पता चल जाए कि वो बांझपन का ही कारण है, या फिर काफ़ी लेट बेबी भी काफ़ी लोगों के होते हैं, तो आप वो चीज़ें सजेस्ट कीजिए लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो बच्चा 1 साल में ना होना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, 80% लोगों को 1 साल लगता है बच्चा पैदा करने में, इसलिए अगर 1 साल में ना हो तो घबराइए ना, ठीक है। दोनों अपने जांचें जरूर करवाइए, महिला और पुरुष। कारण जो इसके कॉमन है वो या पुरुष में कमी हो सकती है या महिला में हो सकती है, इसलिए दोनों की जांचें होना जरूरी है। महिला की जांचों में कुछ खून की जांचें की जाती हैं, जिसमें पता चलता है कि आपके अंडे ठीक से बन रहे हैं कि नहीं। ट्यूब टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ट्यूब्स आपकी खुली हैं कि नहीं, और अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे आपकी बच्चेदानी के बारे में पता चलता है। अगर दोनों का सब कुछ सही आता है तो आप IUI ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिसमें महिला को हम अंडे बनने के लिए दवाई देते हैं, और जिस समय अंडा बने उस समय उनके हस्बैंड का, ये जो पुरुष का पानी होता है, वो शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल और सरल ट्रीटमेंट है। इससे सक्सेस लगभग 20% में होता है। अगर इससे सक्सेस ना मिले, एक बार में नहीं, पर मान लो 4 से 6 बार भी IUI करने के बाद सक्सेस ना मिले, तो कोशिश करी जा सकती है IVF करने की, जिसमें कि हम अंडों को शरीर के बाहर निकालते हैं और उनको आदमी के या पुरुष के शुक्राणु से शरीर के बाहर मिलाकर जो बच्चा बनता है उसे 3 से 5 दिन शरीर के बाहर कल्चर करते हैं और फिर वापस डाल देते हैं वूम के अंदर या बच्चेदानी के अंदर। जी, चलिए, बहादुरगढ़ से ईशवंती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशवंती जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। ईशवंती जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। जी, सवाल पूछिए। जी, मेरी बहू को है ना 7 साल हो गए शादी को। हाँ जी। हाँ जी जी 7 साल बहू को हो गए हैं और उसको बच्चा अभी पेट नहीं पड़ा है। आपने कुछ जांचें कराई हैं बेटे बहू की? क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हो? देखो, आपको जैसे मैंने बताया, अपने बेटे की और बहू की दोनों की जांचें करानी होंगी। जरूरी नहीं है, कराई थी दोनों की जांच ठीक है। अगर दोनों की सब जांचें सही हैं तो इसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। इसके लिए भी इलाज होता है। आप जहां कहीं भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, जैसे कि मैं गुजरावाला टाउन दिल्ली में हूँ, किसी को भी आप दिखाएंगे वो आपको आगे बता पाएंगे कि किस प्रकार से इलाज किया जा सकता है। आपकी बहू को कुछ दवाइयां दी जाएंगी, उनके अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे और फिर कोशिश करी जाएगी कि आपके बेटे का पानी उनके अंदर डालकर बच्चा बनाया जा सके। अगर उससे नहीं हो तो फिर IVF की जरूरत पड़ सकती है। जी, चलिए पुनीत जी, यहाँ पर एक और मेरा सवाल ये है कि जो कमी पाई जाती है महिलाओं में जब वो माँ नहीं बन पाती है, क्या ये कमी शादी के बाद ही होती है, या फिर ये भी सुना है मैंने कि शादी से पहले भी ये कमी रहती है लड़कियों में कि वो बाद में माँ नहीं बन पाती हैं? देखिए, काफी केसेस में शादी के बाद प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, पर कुछ केसेस में शादी के पहले से ही प्रॉब्लम होती है। ये केसेस ज्यादातर लोगों में वैसे होते हैं जिन औरतों को या जिन लड़कियों को पीरियड सही से नहीं आते, महीने सही से नहीं आते। कुछ लोगों को कम आते हैं, कुछ लोगों को 5-5, 6-6 महीने चढ़कर आते हैं। तो जिन लोगों को शुरुआत से ये प्रॉब्लम होती है, उनका शादी के पहले भी अंदाजा रहता है कि इनको आगे जाके बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है। जी, चलिए पुनीत जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने आरोग्य में बात की बांझपन की, कि इनफर्टिलिटी क्या होती है और कैसे इसका इलाज हो सकता है, क्या वो मुख्य कारण है। तो इसी के साथ हमारे इस आरोग्य में बस इतना ही। नमस्कार।